केमिस्ट्री का हम लोग 10th क्लास का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया की अगर डिफिनीशन की बात करें तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल माने जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है प्रतिफल, उसमें अवक्षेप माने ठोस पदार्थ प्राप्त होता है तो उसे हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए मैं इसका डिफिनीशन पहले लिख देता हूं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप प्रतिफल में ठोस पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस ठोस को अवक्षेप कहा जाता है। इस ठोस को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप की प्राप्ति के लिए नीचे के तरफ एरो का संकेत का प्रयोग करते हैं। तो अब ध्यान देंगे हमने क्या डिफिनीशन बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप प्रतिफल में ठोस पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस ठोस को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप की प्राप्ति के लिए नीचे एरो का संकेत का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे अगर इसको हम सॉल्व करने का इसका एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देना चाहेंगे तो बहुत ही आसान आपका एग्जाम्पल है। NaCl का केमिकल रिएक्शन अगर हम करा देते हैं AgNO3 से तो इसमें अवक्षेपण के रूप में AgCl प्लस NaNO3 की प्राप्ति होती है। NaNO3 की प्राप्ति होती है AgCl अवक्षेपण के रूप में, तो इसके बगल में एरो कर देंगे। यही अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ प्राप्त होना। ठोस पदार्थ के रूप में ये नीचे बैठ जाता है तल में, तो ठोस पदार्थ होता है अवक्षेप की। तो इस तरह से हम आप डिफाइन कर सकते हैं अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया को कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप प्रतिफल में ठोस पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इससे इस ठोस को अवक्षेप कहा जाता है। अवक्षेप की प्राप्ति के लिए नीचे संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे NaCl का जब केमिकल रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते हैं तो AgCl अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और NaNO3 भी प्राप्त होता है।